हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो इस अपार्टमेंट में हम लोग ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं, राइट। तो इसमें कुछ ऑप्शन तो नहीं बचा है अभी। सिर्फ टॉप का हम लोगों का जो जो पार्ट होता है पैरापेट वॉल, उसको सिर्फ ड्रॉ करने का है। ऐसा काम कर सकते हैं, जो भी इसका रेफरेंस लेके डायरेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं वैसे ही करेंगे। वॉल, ओके, सेव कर देते हैं प्रोजेक्ट को। वॉल वॉल सेलेक्ट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, फिनिश फेस एक्सटीरियर, या ओके, फिनिश फेस एक्सटीरियर में सेलेक्ट करता हूँ। ओके, सेफ्टी के पर्पज से मैं पूरा ऊपर कंप्लीट एंड तक मैं लेके नहीं जा रहा। Okay. तो पैरापेट वॉल का डिस्टेंस भी एक बार चेक कर लेते हैं। 0.22, देन 0.22। 3D। तो आप लोग देख सकते हैं पैरापेट वॉल का हाइट थोड़ा सा बढ़ चुका है। पैरापेट वॉल को सेलेक्ट करता हूँ, या थर्ड फ्लोर में जाने के बाद इस पैरापेट वॉल को सेलेक्ट करता हूँ। देन सेलेक्ट ऑल इंस्टेंस विजिबल इन व्यू। जो भी विजिबल इन व्यू सेलेक्ट किया था, जो भी व्यू में विजिबल है वो सेलेक्ट हो जाता है। उसको हम लोग दे देते हैं टॉप ऑफसेट, नहीं, इसको हम लोग दे देते हैं अनकनेक्टेड टू, इसको 1.2 मीटर हाइट, सिर्फ वन। ओके ओके ओके। एक्चुअली क्या होता है, विजिबल इन सेलेक्ट किया तो ये सब सेलेक्ट हो जाता है, इसलिए मैं इसको रैंडमली सेलेक्ट करना पड़ेगा। रैंडमली हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, और थर्ड फ्लोर में जाने के बाद वॉल पे क्लिक करता हूँ, सेलेक्ट ऑल इन एंटायर, ओ शिट, सेलेक्ट ऑल इन विजिबल इन व्यू, कंट्रोल कंट्रोल प्रेस करके तो मैं अनवांटेड ऑप्शन को रिमूव करना चाहता था, लेकिन ओके। देन ओके, देन तो 3D विजिबल, इसको अनकनेक्टेड करता हूँ, अनकनेक्टेड, एंड इट्स कम्स टू 1.2 मीटर। लाई फ्रंट, then it's completely all right. See how it's look like, complete parapet. We'll use some like हाँ, इस तरह का भी कर सकते हैं, इधर वॉल को कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ सेफ्टी पर्पस के लिए मैं इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। कंप्लीट अपार्टमेंट हमारा रेडी हो चुका है। तो इंटीरियर एक्सटीरियर डिज़ाइन कुछ भी आप करना चाहते हो इसमें कर सकते हैं। तो फिलहाल ये ठीक है। पैरापेट वॉल हमारा क्रिएट हो चुका है, इधर सिर्फ एक रूफ क्रिएट करने का है। थर्ड फ्लोर में जाने के बाद लेवल 7 पे भी आप जा सकते हैं। रूफ रूफ सेलेक्ट करने के बाद आप इधर सेलेक्ट कर सकते हैं टॉप, देन you have to create rectangular
You can give slope as well as whatever you else you can give like this 3D. So I hope you enjoyed this particular session. About the model how it's look like. तो मैं इसलिए इसका टेरेस लिया हूँ क्योंकि हम लोगों को थोड़ा सा जगह बच जाता है और भी कुछ हम लोगों को इधर कर सकते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी, राइट। और जो भी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं ऊपर जाके वो आराम से इसमें कर सकते हैं, इसमें भी आराम से कर सकते हैं और इसमें लोग आराम से कुछ फिटनेस का ध्यान में कोई रखता हो तो जॉगिंग वगैरह इसमें आराम से कर, ये काफ़ी है। और हम लोग क्या करेंगे इसमें वो सब नेक्स्ट में देखेंगे। तो इसमें पेंटिंग वगैरह मैं एक्चुअली में नहीं करना चाहता हूँ, या पेंटिंग वगैरह कर सकते हैं और इसमें कुछ डिज़ाइन वगैरह पे हम लोग करेंगे, राइट। तो पूरा वाइट पेंट इसमें लगा सकते हैं, बाद में जो भी प्रोसेस है इसको भी हम लोग। ओके, देन अभी हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट डायमेंशन प्लान बनाएंगे। डायमेंशन प्लान बनाने के लिए आप लोगों को कंप्लीट डायमेंशन शो करना पड़ता है, जो भी ज़रूरत है उसका डायमेंशन आप लोगों को शो करना पड़ता है। तो मैं ग्राउंड फ्लोर पे हूँ, ग्राउंड फ्लोर प्लान पे मैं ऑलरेडी एक नॉर्मल सा प्लान बता चुका हूँ। ग्राउंड फ्लोर पे हूँ अभी। ग्राउंड फ्लोर इसमें मैं रीनेम कर देता हूँ ग्राउंड फ्लोर डायमेंशन। ग्राउंड फ्लोर डायमेंशन, राइट। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, डायमेंशन शो करने के लिए बबल्स तो लेवल तो ग्रिड्स ऑन है और लेवल्स का प्रॉब्लम नहीं है। मैं क्या करता हूँ, इसका डायमेंशन सेलेक्ट करता हूँ। डायमेंशन सेलेक्ट करने के बाद वॉल पेस्ट नहीं, वॉल सेंटर लाइन सेलेक्ट करता हूँ, या वॉल पेस्ट सेलेक्ट करते हैं। वॉल पेस्ट सेलेक्ट करने के बाद इंडिविजुअल रेफरेंस एंटायर वॉल वाली हैपेंड डायमेंशन 0.90 वॉल पेस्ट टू पेस्ट कर रहा हूँ 3.5, देन फ्रॉम दिस टू दिस 1.6, सेम हियर 1.6। जो भी डायमेंशन शो करना चाहते हैं आप इस तरह का डायमेंशन शो कर सकते हैं, राइट। फिर से डायमेंशन को क्लिक करता हूँ। डायमेंशन क्लिक करने के बाद एडिट टाइप में जाने के बाद फिटनेस लाइन कंट्रोल, इसमें टिक मार्क में चेंजेस कर देता हूँ। फिलेट एलिवेशन, तो इसका इस तरह का नहीं चाहिए मुझे। फिलेट डॉट, फिलेट एलिवेशन टारगेट फॉर एम हैवी एंड एम ई पी आर सेलेक्ट करता हूँ। थोड़ा शार्प रहता है, थोड़ा सा देखने में भी अच्छा दिखता है। ओके, देन अगेन गो टू दिस वन, वॉल पेज, एंटायर वॉल। एंटायर वॉल किया तो ये सारा आ जाता है, हम लोग को वॉल पेज सेलेक्ट करना पड़ेगा। वॉल पेज फ्रॉम हियर टू हियर 3, 3.82, सेंटर टू सेंटर डायमेंशन भी हम लोग शो कर सकते हैं। और ओके, उस तरह का भी हम लोग डायमेंशन शो कर सकते हैं। तो इन तीनों को मैं सेलेक्ट करता हूँ, इन तीनों को अंदर लेके जाता हूँ और ये सब को हम लोग अंदर लेके जाते हैं, राइट। ओके, बाद में इसको मैं हाइड कर देता हूँ और इसका भी थोड़ा सा एडजस्टमेंट वगैरह कर सकते हैं।
नहीं, इसका एडजस्टमेंट करने का ज़रूरत नहीं है, मैं एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताता हूँ। तो ये ठीक है, और ये भी, इसका थोड़ा-सा एडजस्टमेंट कर सकते हैं। थोड़ा-सा इसको डाउनवर्ड करेंगे 3.50। ओके, ये फ़िलहाल ठीक है। तो इसका एक ट्रिक मैं आप लोगों को बताता हूँ। ट्रिक ऐसा है, तो एनोटेट, एनोटेट नहीं, व्यू, एनोटेट, एनोटेट में जाने के बाद कलर फिल लेंजेंड, कलर फिल लेंजेंड इसमें ऑन कर दो। रूम्स एंड डिपार्टमेंट नेम, देखो इसको बड़ा कर दो। कलर फिल लेजेंड ऑन हो चुका है। अभी इनको सेलेक्ट करो, सेलेक्ट, सेलेक्ट ऑल, हाइड, हाइड बाय कैटेगरी। ये देखो कंप्लीट हमारा हाइड हो चुका है कैटेगरी। तो कैटेगरी तो हाइड हो चुके हैं, इसमें हम आप लोगों को आइडिया हो जाएगा क्या क्या है डिटेल्स बोल के, राइट। हॉल है, हाँ ये हॉल है, ये सही है। बेडरूम, हाँ बेडरूम कौन सा है, ओके इसमें कलर वगैरह चेंजेस करेंगे। इसको क्लिक करो, इसको क्लिक करने के बाद एडिट कलर, कलर स्कीम, बाथरूम एंड टॉयलेट, इसका भी कलर चेंजेस कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ग्रीन रखा रखेंगे। और बाद में बालकनी, जो बाहर का बालकनी और साइड का बालकनी। देन ये हमारा बेडरूम, बेडरूम में कौन सा भी कलर आप लोग फिक्स कर सकते हैं। देन डाइनिंग एंड किचन, येलो, कंप्लीट पैटर्न थोड़ा सा, ओके। पैंटॉन हॉल, हॉल के लिए हम लोग कर सकते हैं। और पैंथॉन में जाने के बाद इतना आप लोगों को बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा। जो भी कलर आप सर्च करना चाहते हो तो इसमें आप इजीली सर्च कर सकते हैं, राइट। ओके, देन रूम, ओके रूम के लिए वही रहने थे। ये देखो इजीली हमारा कलर चेंजेस हो जाता है, लेकिन उतना अच्छा सा नहीं दिखाई दे रहा है, राइट। तो फिर से हम लोग इसमें थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन सेट करने का ट्राई करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा दिखाई दिया तो हम लोगों को भी सेटिस्फैक्शन हो जाता है, क्योंकि ये उतना अच्छा बेहतरीन नहीं दिखाई दे रहा, राइट। तो ग्रीन कलर काफ़ी है, ये सब काफ़ी है। और येलो सही से नहीं दिखाई दे रहा है, येलो को चेंज कर सकते हैं हम लोग। लाइट ट्रेन लेते हैं थोड़ा सा। ओके ये थोड़ा सा सही से दिखाई दे रहा है। और ग्रीन कलर को हल्का सा लाइट, भी काफ़ी है। अप्लाई एंड, अभी बिल्कुल जो भी पार्ट है सही से दिखाई दे रहा है। तो रूम है हमारा, ये सब सही से दिखाई देगा। रूम का कुछ नेम दिया तो ये चेंजेस हो जाता है। 3.8 मीटर, एंड फिर से डायमेंशन पे जाता हूँ। डायमेंशन जाने के बाद डायमेंशन, देन एक और ऑप्शन है हम लोगों के पास, वॉल सेंटर लाइन। वॉल सेंटर से एंटायर वॉल सेलेक्ट करना पड़ेगा आप लोगों को, या ऑल सेंटर लाइन, एंटायर वॉल ऑप्शन। ऑप्शन में जाने के बाद आप लोगों को इंटरसेक्टिंग ग्रिड सेलेक्ट करना पड़ेगा। लाइन्स ये ईजी हो जाता है। सेंटर टू सेंटर,
लीनियर लीनियर सेलेक्ट करके मैं और भी जो डायमेंशन है उसको कवर कर देते हैं। ये सब काफ़ी है, डायमेंशन काफ़ी है इधर तो 3.5 मीटर ये सब पता चल जाता है, तो चाहिए तो इसका भी आप डायमेंशन शो कर सकते हैं। इंडिविजुअल वॉल्स, वॉल फेस, like that you can show anything. सब डायमेंशन ऑलमोस्ट हम लोगों ने शो कर चुके हैं, और भी कुछ डिटेल्स चाहिए तो आप इधर शो कर सकते हैं, राइट। डायमेंशन प्लान आप इसको बोल सकते हैं। फिलहाल काफ़ी है अभी डायमेंशन प्लान शो करना। तो बार का बार उसमें भी डायमेंशन शो हो रहा है और इसमें भी शो हो रहा है। देन यू कैन गिव डायमेंशन हियर आल्सो फॉर बालकनी। not 0.88, I think 0.9 something, right। तो थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि आप लोग कितना दे रहे हो बोल के, और लाइन के हिसाब से भी मैटर होता है, तो कुछ प्रॉब्लम तो होना नहीं चाहिए। इधर से 270 ऐसा करके दे सकते हैं, इम्पोर्टेंट तो नहीं है उसमें देने का बोल के, हम लोग स्टेयरकेस का प्लान आराम से अलग तरीके से बना सकते हैं। और टैग ऑल करने के बाद डोर्स एंड विंडोज, एंड यू कैन टैग दिस completely. Then a complete dimension plan is ready. Then there is a floor plan also ready. Then what next? Furniture plan, you can give, you can apply for the furniture also. Before that you have to create some elevations, check the elevation how it's look like. So what is the elevation? So you do one thing, uh, go for ground floor plan, ground level. Here you can see. So I will create some floors here, like floors. Then I have created this one also. Anything is there, 0 point. Okay, I will select here, and let's give an 1 meter, 1.2 meter from here. I'll show you what I'm actually trying to do. There is option called, then you can little bit move towards upward, थोड़ा सा आप मूव कर सकते हैं इसमें, थोड़ा सा ज़्यादा हो चुका है। तो इसमें हम लोग स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन दे सकते हैं 1.5 मीटर। लेट्स चेक हाउ इट्स लुक लाइक एक्चुअली 3D, राइट। मैं इसलिए ऐसा किया कि थोड़ा सा बिल्डिंग हाइट में रहे, तो ये थोड़ा सा कंफर्टेबल देखने को मिलेगा। बाद में इधर हम लोग स्टेयरकेस ड्रॉ कर देते हैं, इसमें हम लोग स्लोप डाल देते हैं। ओके, थोड़ा सा और मूव कर देते हैं इसको, ग्राउंड लेवल। जो नेक्स्ट पार्ट होता है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।